स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में स्ट्रिंग टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द जीरो एंड मोर कैरेक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग। जब हमारे पास जीरो कैरेक्टर का सीक्वेंस हो या फिर मोर कैरेक्टर्स, जीरो एंड मोर कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड इट्स लेंथ। जितने भी हमारे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की मेन डेफिनेशन आप कैसे रीड कर सकते हो कि एक स्ट्रिंग जो है वो कैसे बनेगी? सीक्वेंस से बनेगी कैरेक्टर के। अगर मैंने लिखना है हेलो, तो हेलो लिखने के लिए भी क्या है मेरे पास कैरेक्टर यूज हो रहे हैं? HELLO। कितने कैरेक्टर्स यूज करे मैंने? 5 कैरेक्टर्स। जब तक मैंने इन कैरेक्टर्स को अलग अलग रखा तब तक ये क्या है? सिंगल कैरेक्टर है। अगर मैं इन्हें कंबाइन कर दूं, कंबाइन करके अगर इन्हें लिखूं सीक्वेंस मैनर में, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएंगे? स्ट्रिंग। ये बन गई हमारे पास एक स्ट्रिंग। अगर मैं कहूं कि इसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है तो इसे हम बोलेंगे नल स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग विच 0 वैल्यूज आर कंसीडर इज कॉल्ड द नल स्ट्रिंग। जिसमें एक भी वैल्यूज नहीं होती, नल स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग खाली। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नल स्ट्रिंग। द करेक्टर विल बी डिनोट बाय द एंड क्लोजिंग देयर द करेक्टर सिंगल क्वेश्चन मार्क्स। इसका मतलब क्या है? सिंगल क्वेश्चन मार्क में हम क्यों लिखते हैं स्ट्रिंग को? अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिखनी है तो मुझे कैसे लिखनी पड़ेगी वो स्ट्रिंग? कोट लगाकर, डबल कोट्स लगाकर या सिंगल कोट्स लगाकर मैंने क्या करना है? स्ट्रिंग को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है शिवांक नाम से। शिवांक में क्या है? कितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं? 7 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। अगर मैंने उन 7 कैरेक्टर्स का क्या कर दिया? सीक्वेंस बना दिया, उन्हें कंबाइन करके लिख दिया, तो ये क्या बन गई मेरे लिए? स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? सिंगल कोट का यूज करके। तो यहाँ सिंगल कोट्स यूज कर रखे हैं हमने। कोई ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसके अंदर नल हो, जीरो हो वैल्यू, एक भी उसके अंदर कैरेक्टर ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? नल स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितनी लेंथ है कैरेक्टर्स की? कैरेक्टर्स की लेंथ है 8। कंप्यूटर भी क्या है? एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग हमारे पास शिवांग गोयल। शिवांग गोयल में कैरेक्टर्स कितने हैं? लेंथ कितनी इस कैरेक्टर स्ट्रिंग की? 12। 12 कैसे है? कैरेक्टर्स तो 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स तो 11 है, तो इसकी लेंथ 12 कैसे हो सकती है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ब्लैंक स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है। जो हमने शिवांक एंड गोयल के बीच में जो ब्लैंक स्पेस रखा है, इस स्पेस को क्या कर रहा है? एज अ ब्लैंक स्पेस कंसीडर कर रहा है। इसको भी कैरेक्टर कंसीडर कर रहा है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? ये स्ट्रिंग को स्टोर करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग स्टोरेज। सेकेंड है वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद द फिक्स्ड मैक्सिमम। एंड थर्ड है मेरे पास लिंक लिस्ट स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है? When we write the C and C++ program, we will enter the maximum number of 80 character in a line. जब भी हम C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी प्रोग्राम लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन में हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने एंटर कर सकते हैं? ओनली 80 कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं। सो वी एज्यूम द लेंथ ऑफ द 80 कैरेक्टर इन ओवर स्ट्रिंग। तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हमारी जितनी भी हम स्ट्रिंग्स को एंटर कर रहे हैं, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन को एंटर कर रहे हैं, वो कितनी है? उसकी लेंथ 80 कैरेक्टर्स है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम। ये मेरे एक C++ का प्रोग्राम है, इसे हम कंसीडर करते हैं। मैंने लिखा मेन, ब्रैकेट लगाया, देन लिखा इंट मेन i इक्वल्स टू 20, वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया सेमीकोलन, देन प्रिंट फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट्स मोड डी, i की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, देन क्या लगाया? सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसी को मैंने क्या करना है? स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी में किस वे से स्टोर होगा हमारा प्रोग्राम? सबसे पहले हमने क्या करा? मेमोरीज डिसाइड कर ली, कौन सी मेमोरी में है। और मेमोरी डिसाइड करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फर्स्टली क्या है? 2001 ये मेरी मेमोरी लोकेशन है जहां से मेरा फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। और कहां तक जाएगा ये? 2080 तक। क्यों जाएगा 80 तक? क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन की मेरे पास कितनी लेंथ हो सकती है? सिर्फ 80। देन नेक्स्ट कहां से शुरू हो रहा है? 2081 से, एंड एंड कहां से हो रहा है? 2160 पर। नेक्स्ट 2161 से स्टार्ट हो रहा है, 2240 पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट 2241 से स्टार्ट हो रहा है, 2300 पर एंड हो रहा है। उससे नेक्स्ट वाला कैरेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2321 से स्टार्ट हो रहा है एंड 2400 तक ये एंड अप हो रहा है। ये जितनी भी लेंथ जा रही है, कितनी लेंथ होगी टोटल? 80 कैरेक्टर्स की।
अब ये भी कंपल्सरी नहीं कि हम सारे कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइन में, नहीं, हमने एक लाइन में एक सिंगल ब्रैकेट को भी तो यूज करा है। तो सिंगल ब्रैकेट 80 नंबर ऑफ कैरेक्टर में से मैंने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करा है। उस सिंगल कैरेक्टर में क्या हो रहा है, मेरे पास जो बचे हुए कैरेक्टर है 79, वो क्या हो रही है, स्पेस वेस्टेज हो रही है। कैसे, एक सिंगल ब्लॉक में एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, MAIN ब्रैकेट, देन ब्रैकेट्स, दूसरे कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगाया, इंट मेन लिखा, वो भी क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में आ रहा है। हमने जो ऊपर प्रोग्राम लिखा उसी प्रोग्राम को हमने सिंगल ब्लॉक्स में यहाँ पर राइट कर दिया कंप्यूटर मेमोरी में। अब इसकी एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी कि इट कैन बी इजिली एक्सेस द स्ट्रिंग, इससे हम किसी भी स्ट्रिंग को इजिली एक्सेस कर सकते हैं और इजी टू अपडेट है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, हमारे पास टाइम वेस्टेज। टाइम क्या है, यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है एंड स्पेस भी वेस्ट हो रहा है। टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर में हमने 80 लेंथ के, मेरे पास क्या था, ब्लॉक था कि 80 कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, लेकिन 80 में से बहुत जगह ऐसी भी लाइन्स हैं जहाँ पर हमने एक सिंगल कैरेक्टर यूज करा है, कर्ली ब्रैकेट। तो 80 एक कैरेक्टर यूज करा, उसमें से तो बच्चे 79 कैरेक्टर का जो प्लेस है, ये सब क्या होगा, मेरे लिए वेस्ट हो गया। तो स्पेस की भी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने सेकंड वाले मेथड को यूज करा, वेरिएबल लेंथ स्टोरेज फिक्स्ड। इससे हम क्या कर सकते हैं कि 80 कैरेक्टर की लेंथ तो होगी, फिक्स साइज है कि 80 ही रहेगी, लेकिन जितने कैरेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं सिर्फ उतने का ही स्पेस वो यूज करेगा। अगर मैंने यहाँ सिंगल 1 को यूज किया तो यहाँ सिंगल 1 को ही कैरेक्टर कंसीडर करेगा। यहाँ पर भी ये सेम प्रोग्राम है। हमने क्या किया, यहाँ पर पॉइंटर्स बनाए, जितने भी नंबर ऑफ लाइन थी उतने पॉइंटर बनाए। 5 लाइन थी तो 5 पॉइंटर्स बना दिए। पर्टिकुलर लाइन में मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर जितने भी एक लाइन में मेरे पास कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स को लिखा, मेन ब्रैकेट, देन इंट वाली लाइन, printf एंड ब्रैकेट्स क्लोज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको कैरेक्टर देना पड़ेगा, 2 स्पेस एक्स्ट्रा लेगा। ये क्या करेगा, 2 स्पेस एक्स्ट्रा कंसीडर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, उसे ये बताना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ पर जाकर एंड हो रही है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्या लिया, यहाँ पर $साइन का, यहाँ पर हमने 2 $साइंस का यूज करा है। हर एक लाइन में हमने 2 $साइंस का यूज किया, जिससे पता लग सके कि मेरा कैरेक्टर कहाँ पर जाकर एंड हो रहा है। तो स्पेस भी कितना लेगा, उतना ही स्पेस कंसीडर करेगा। नेक्स्ट है पॉइंटर। फर्स्ट पॉइंटर क्या है, फर्स्ट लाइन को पॉइंट कर रहा है, सेकंड पॉइंटर सेकंड लाइन को पॉइंट कर रहा है, थर्ड को, फोर्थ लाइन को एंड फिफ्थ लाइन को पॉइंट कर रहा है। इससे क्या हुआ, स्पेस का जो मेरा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया कि जितना मैंने यूज किया सिर्फ उतना ही वो शो करेगा। बची हुई स्पेस को यूज तो हम अब भी नहीं कर सकते बचे हुए स्पेस को, लेकिन वेस्टेज नहीं होगा। एडवांटेज क्या है, स्पेस बच जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर इनसफिशिएंट द स्ट्रिंग द लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज चेंज। इसका मतलब क्या है कि जिनकी लेंथ 80 कैरेक्टर से ज्यादा है वो तो हम उसे सेव ही नहीं कर सकते, उसे तो नेक्स्ट लाइन में सेव करना पड़ेगा। तो ये क्या है, जिनकी स्ट्रिंग लेंथी है उसे हम यूज नहीं कर सकते इस मेथड में, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब थर्ड है मेरे पास लिंक्ड स्टोरेज। लिंक्ड स्टोरेज में हम क्या करते हैं, अ लिंक लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ द नोट्स ईच नोट कंटेनिंग द 2 आइटम्स। लिंक लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन होती है नोट्स की, जहां पर हम क्या करते हैं, ईच नोड को कंटेन करते हैं 2 आइटम्स। एक नोड है, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे उनके अंदर 2 आइटम्स कंटेन होती हैं। फर्स्ट आइटम में क्या होता है, मेरा कैरेक्टर स्टोर होता है, जो भी कैरेक्टर होगा जिसमें मुझे स्ट्रिंग में स्टोर करना है। सेकंड वाले जो लिंक है, सेकंड वाला जो नोड है उसके अंदर क्या स्टोर होगा, मेरा लिंक्ड पार्ट, जिससे वो नेक्स्ट वाले को जो नोड होगा उससे नेक्स्ट नोड उसको पॉइंट कर सके। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे स्ट्रिंग को स्टोर करना है। मैंने हेलो नाम की स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे, कितने कैरेक्टर्स की लिंक चाहिए मुझे, 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर का नोड चाहिए। 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हमने ले लिए। फर्स्ट में स्टोर किया, फर्स्ट वाले पार्ट में ELLO स्टोर करा। अब जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो उससे नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है, इसका सेकंड लास्ट इस वाले को पॉइंट कर रहा है, यहाँ का जो नोड है वो इसे पॉइंट कर रहा है, इसका नोड नेक्स्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। अब जो लास्ट नोड होगा वो तो किसी को पॉइंट करेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो स्ट्रिंग क्या है, एंड है। तो इससे क्या हुआ, हमारी स्टोरेज बच गई। जहां पर वो लिंक होगा, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पर भी होगा, तब भी क्या उसे कर सकता है, लिंकेज कर सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या समझ में आई देन आप हमें लाइक करें। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।